लेसन 89 में हम ऑटोकैड में डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। So in AutoCAD we can apply dimensional constraint to an entity and change the size of the entity easily। इसका मतलब है कि AutoCAD में हम जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है वो एंटाइटी या यू के लेके आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कल है, कोई लाइन है, या कोई रेक्टेंगल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है। जब इसके ऊपर हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को जब अप्लाई कर लेते हैं तो फिर जो वैल्यू होती है डायमेंशनल, तो फिर हम इसको जब चेंज करते हैं तो हमारे पास जो साइज होती है एंटाइटी की या स्केच की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है हमारे पास ऑटोकैड में वो 8 किस्म के हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लीनियर है, वर्टिकल, रेडियस, एंगुलर, हॉरिजॉन्टल, अलाइन, डायमीटर एंड कन्वर्ट। सो जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है इसमें 2 किस्म के मोड होते हैं, ठीक है। डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड। सो इसको और इसके बाद हमारे पास जो है एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड, ठीक है। जो डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड है इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मेंटेन द सेम साइज व्हेन जूमिंग इन और आउट। जब हम जूम इन या आउट करते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट होते हैं वो अपना साइज जो है वो मेंटेन करते हैं। कैन इजीली बी टर्न ऑन और ऑफ ग्लोबली इन द ड्राइंग। जो डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड जब हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर लेते हैं तो इसको हम आसानी से ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। डिस्प्ले यूजिंग अ फिक्स्ड प्रीडिफाइंड डायमेंशन स्टाइल। और इसकी जो साइज जो स्टाइल होता है डायमेंशन का वो एक प्रीडिफाइंड फिक्स और प्रीडिफाइंड स्टाइल होता है। डू नॉट डिस्प्ले व्हेन द ड्राइंग इज प्लॉटेड। जब हम डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड में जब कोई भी डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर लेते हैं और फिर इसकी उस ड्राइंग की जब हम प्रिंट निकालते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ये प्रिंट जो है वो प्रिंट नहीं आता इसकी। प्रोवाइड ट्रायंगल ग्रिप्स विच वी कैन यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। और जो डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड है इसको जब हम ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर जब हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर लेते हैं तो हमें ट्रायंगल शेप के ग्रिप्स मिलते हैं, जिसके जरिए हम जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है इसकी वैल्यू हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास है एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड। डू नॉट चेंज देयर साइज व्हेन जूमिंग इन और आउट, ठीक है। जब हम एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड में डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को जब अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी जो साइज है वो चेंज नहीं होता व्हेन जूमिंग इन और आउट। ओके, डिस्प्ले यूजिंग द करंट डायमेंशन स्टाइल। जब हम इसकी स्टाइल को जब चेंज कर लेते हैं तो करंट जो स्टाइल होता है वो इसको यूज करता है। प्रोवाइड ग्रिप कैपेबिलिटी दैट आर सिमिलर टू दोस ऑन डायमेंशन। और इसमें ग्रिप कैपेबिलिटी है जो कि आर्म डायमेंशन में जो ग्रिप होते हैं उस तरह इसके अंदर भी कैपेबिलिटीज होती है। डिस्प्ले व्हेन द ड्राइंग इज प्लॉटेड। और ये जो है जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो ये उसका प्रिंट जो है प्रिंट में जो एनोटेशन कंस्ट्रेंट मोड है इसमें जब हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर लेते हैं वो इसकी जो प्रिंट है वो प्रिंट में आता है। तो चलिए अब ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आ गए ऑटोकैड की स्क्रीन पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पूरी इसकी ऊपर हमने बात की थी कि हम जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है इसको हम ऑटोकैड में किस तरह अप्लाई करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप जाके या यूट्यूब पे सर्च करें स्पार्कैड मैकेनिकल और वहाँ पर आपको ये वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ जो है ये मिल जाएगी। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि शो हाइड, शो ऑल, हाइड ऑल, ठीक है, डिलीट कंस्ट्रेंट एंड पैरामीटर मैनेजर। और इन ऑप्शन को हम जो है एक एक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लीनियर डायमेंशन कंस्ट्रेंट जो है जो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए RC टाइप करके और आप जो है एक रेक्टेंगल ड्रा करें और इसके बाद हमारे पास एक लाइन है इस तरह, ठीक है। और यहाँ से मैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, ओके। और इसके बाद में यहाँ से लीनियर
जो डायमेंशन कंस्ट्रेंट है इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ओके, और इसके बाद जैसे आप जो भी डायमेंशन कंस्ट्रेंट है, जब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग मोड में चला जाता है। अब इसकी डायमेंशन, इसकी जो साइज है, जो वैल्यू है वो 10.9063। आई वांट कि ये वैल्यू हमारे पास जो है 15 है, तो आप यहाँ पर 15 टाइप करके एंटर करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसकी साइज जो है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगेन लीनियर कंस्ट्रेंट ले और ये जो है इसके ऊपर आप अप्लाई करें। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अगर आप स्पेसिफिकली कोई हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट को यहाँ से पिक कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यू में टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रेंट है वो इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस तरह आप लाइन के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं 15। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल। अगर आपके पास कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर आप कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर जो है वर्टिकली डायमेंशन कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी करंट जो डायमेंशन है वो 11.5697 है, और हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो लेंथ है वो 20 हो जाए। तो आप कीबोर्ड से 20 टाइप करके ना करें तो इसकी जो लेंथ है वो 20 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट है अलाइन। अगर आपके पास कोई एंगल पर कोई लाइन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है इस तरह अलाइन। ओके, और इसके ऊपर मैं अलाइन कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं टाइप कर लेता हूँ 12। तो ये 12 इसकी जो लेंथ है वो 12 वैल्यू की हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास है रेडियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं रेडियस की जो डायमेंशन कंस्ट्रेंट है इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। इसकी जो करंट वैल्यू है वो 11.5045 है। हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास, यानी इसकी जो आर्क है इसकी रेडियस 20 हो जाए, तब कीबोर्ड से 20 टाइप करके रखें तो इसकी जो रेडियस है वो 20 हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास है एंगुलर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इस पॉइंट पर एक रेक्टेंगल पर एंगल पर एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल। इसकी वैल्यू में टाइप कर लेता हूँ 30। ओके, और हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं मूव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ और इसके ऊपर मैं अलाइन की जो डायमेंशन का सेट मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू 25 कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद मैं यहाँ से जो एंगुलर कंस्ट्रेंट है, एंगुलर डायमेंशन कंस्ट्रेंट है, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब इसकी जो करंट एंगल है वो 40 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये डिग्री 60 यूनिट हो जाए, तो आप कीबोर्ड से 60 टाइप करके नहीं करें तो इसकी जो एंगल है वो 60 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है इसकी डिग्री 60 हो जाएगी। अगेन मजीद यहाँ पर अगेन जो एंगुलर कंस्ट्रेंट्स को दोबारा मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आप एंगुलर कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर, इसकी डिग्री 40 है। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि ये एंगल आपके पास 60 हो जाए तो आपको 60 टाइप करके एंटर करें तो इसकी जो डिग्री है वो 60 हो जाएगी। ओके, इसके बाद है हमारे पास डायमीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर मैं डायमेंशन कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेता हूँ। इसकी करंट जो डायमीटर है वो 19.9509 है और हम चाहते हैं कि इसकी डायमीटर 30 हो जाए तो कीबोर्ड से 30 टाइप करके एंटर करें तो इसकी जो डायमीटर है वो 30 हो जाएगी।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, इसके ऊपर भी आप रेडियस की जो कांस्टेंट है, डायमेंशन कांस्टेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रेडियस है वो 21.1579 है। हम चाहते हैं कि इसकी रेडियस 10 हो जाए, तो आप कीबोर्ड से 10 टाइप करके एंटर करें तो इसकी रेडियस 10 हो जाएगी। ओके, इसके बाद है हमारे पास कन्वर्ट डायमेंशन टू डायमेंशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ एनोटेट में। उसके ऊपर मैं सिंपल एक डायमेंशन अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी आप डायमेंशन देख सकते हैं, इस पर हमने डायमेंशन अप्लाई किए। इसकी जो साइज है टेक्स्ट और एरो की वो बहुत कम है, तो इसकी साइज में बढ़ाए तो यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करें और इसकी आप टाइप करें यहाँ पर 5 और सिंपल सिंबल्स एंड एरो, और इसको भी आप 5 और इसके बाद फिर आप ओके एंड सेट करंट क्लोज करें। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल डायमेंशन है। हम चाहते हैं कि इसको हम जो डायमेंशन कंस्टेंट है इसको हम इसमें कन्वर्ट करें, तो आप ऐसे कन्वर्ट की जो ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करें और इसके बाद फिर आप इस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, तो आपके पास जो है ये सिंपल डायमेंशन जो है ये डायमेंशन कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शो हाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाइट करूँ, तो आप यहाँ से हाइट के ऊपर क्लिक करें तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको शो करना चाहते तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके शो के ऊपर क्लिक करते तो ये शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये शो ऑल, हाइड ऑल। अगर आप सारे कंस्टेंट को हाइड करना चाहते तो आप यहाँ से हाइड के ऊपर क्लिक करें तो सारे जो है वो हाइड हो जाएंगे। ओके, अगर आप सारों को ऑल को शो करना चाहते तो आप यहाँ से शो ऑल के ऊपर क्लिक करते सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास डिलीट कंस्टेंट। अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई कंस्टेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कंस्टेंट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद जो कंस्टेंट आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप सही करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो ये कंस्टेंट जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पैरामीटर मैनेजर। तो पैरामीटर मैनेजर को समझने के लिए सबसे पहले मैं ऑटोकैड की जो स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ और ग्रिड को भी ऑफ कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसी तरह अगेन एक रेक्टेंगल जो है मैं ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटो कांस्टेंट, इसको और इसको एंटर। इसके बाद मैं इसके ऊपर ड्रा का अप्लाई कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू मैं टाइप कर लेता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ से अगेन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कांस्टेंट के ऊपर क्लिक करके हमारे पास जो सिंगल रेक्टेंगल है इसके ऊपर भी आप कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन कांस्टेंट जो है वो अप्लाई कर ले और हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 80 है। ओके, इस तरह हमने दो रेक्टेंगल ड्रा किए, उसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कांस्टेंट जो है वो अप्लाई कर दिए। इसके बाद मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं डायमीटर जो कांस्टेंट है वो अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू में नहीं चढ़ता। ठीक है, इसको एज इट इज इसको रहने देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चले जाता हूँ पैरामीटर मैनेजर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास T1, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस विंडो को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ये जो कॉलम है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। तो हमारे पास D1 यानी ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये 100 है। T2 हमारे पास जो है ये 80 है। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और सेकंड और थर्ड जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो सर्कल है, उसके ऊपर भी हमने डायमीटर की जो डायमेंशन कांस्टेंट है वो अप्लाई किया हुआ है। मैं यहाँ पर इसके बाद ऐसे में क्रिएट अ न्यू यूजर पैरामीटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ डाया। ठीक है, डाया के बाद मैं जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पर जो D1 और D2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। D1 मल्टीप्लाई D2 और इसके बाद फिर मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास है जो रेक्टेंगल है 100 और 80, इसको मैं ऐसे इसको प्लस कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं ऐसे जो मल्टीप्लाई कीजिए उससे मैं इसको मैं ऐसे डिलीट करके प्लस की साइन जो है वो डाल लेता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यू है इसके बराबर हमारे पास इस सर्कल की जो डायमीटर है इसके बराबर इसकी डायमीटर आ जाए। तो कैसा आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया डाया और इसके बाद d1 प्लस d2 कर दिया। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास डाया 1 है इसकी वैल्यू में यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ये वाला डाया DIA, कैपिटल DIA, और उसके बाद फिर मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो सर्कल है इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि हमने इसके ऊपर जो सिंपल से फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया और इसकी जो डायमीटर है वो 180 के बराबर हो गया। तो इस तरह आप जो डायमेंशन कंस्ट्रेंट है पैरामीटर मैनेजर में जाके यहाँ पर आप सिंपल से फार्मूले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड और एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड। जैसे कि शुरू में हमने आपको जब थ्योरी जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसी में हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज डायनामिक कंस्ट्रेंट एंड व्हाट इज एनोटेशनल कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ से इन तीनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आप यहाँ से डायनामिक कंस्ट्रेंट मोड ही सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कंस्ट्रेंट है इसको आप पिक करके इसके ऊपर आप हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट अप्लाई करें। ओके, इसके बाद इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो कंस्ट्रेंट है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आप जो मोड है इसको आप चेंज करें, एनोटेशन कंस्ट्रेंट मोड इसके ऊपर आप क्लिक कर ले और ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट को पिक करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में फ़र्क है। जब मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ तो इसकी जो साइज़ है ये मेंटेन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इसका सेम साइज़ है। ठीक है, दूसरा जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं दोनों ऑब्जेक्ट का तो ये आएगा, इसका प्रिंट आएगा, प्रिंट में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट है ये प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, और जब आप डायमेंशन की स्टाइल को जब चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इसके स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट में जाके इसको मैं बढ़ा देता हूँ 10 और इसकी जो एरो साइज को भी 10 कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आप यहाँ से ओके करके सेट करंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है इसके जो करंट स्टाइल है ये इसको एडॉप्ट कर लेता है। इसमें इफेक्ट आता है लेकिन इसमें इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ता मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके जाता हूँ। यहाँ पर डायनामिक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, कैन इजीली बी टर्न ऑन और ऑफ ग्लोबली इन द ड्राइंग। इसको आप आसानी से जो है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हाइड ऑल कर लेता हूँ तो आपके पास जो है डायनामिक जो कंस्ट्रेंट है ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो एनोटेशन कंस्ट्रेंट है ये ऑफ नहीं होगा। तो मैं शो ऑल कर लेता हूँ। इसके बाद और क्या है, यहाँ पर डिस्प्ले यूजिंग अ फिक्स्ड प्रीडिफाइंड डायमेंशन स्टाइल वो तो है ही। डू नॉट डिस्प्ले व्हेन द ट्रायंगल स्प्लिटर वो तो मैंने बता दिया आपको। प्रोवाइड ट्रायंगल ग्रिप्स व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन कंस्ट्रेंट। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास जो है एक रेक्टेंगल ग्रिप आ जाता है जिसके जरिए आप इसकी जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो डायमेंशंस की जो वैल्यू है वो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी साइज भी चेंज होगा और उसकी जो वैल्यू है भी चेंज हमारे पास हो जाता है। अगेन मैं चला जाता हूँ प्रेजेंटेशन में और जो हमारे पास एनोटेशन कंस्ट्रेंट है इसमें क्या है कि डू नॉट चेंज देयर साइज व्हेन जूमिंग इन और आउट, वो तो बता दिया मैंने आपको। डिस्प्ले यूजिंग द करंट डायमेंशन स्टाइल वो भी मैंने बता दिया। प्रोवाइड ग्रिप कैपेबिलिटी दैट आर सिमिलर टू द डायमेंशन। ठीक है, डिस्प्ले व्हेन द ड्राइंग इज प्लॉटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हम और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे जो इनक्लाइंट एरो है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ नेम आ जाए और तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो जब आप ऐसे नेम सेलेक्ट करें तो आपके पास जो है सिर्फ नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करें, अगर आपके पास वैल्यू आ जाए
तो सिर्फ आपके पास जो है वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नेम एंड एक्सप्रेशन दोनों आ जाए, तो आप यहाँ से नेम एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास जो है वैल्यू भी आएगी और एक्सप्रेशन भी आएगा। इसके बाद हमारे पास है ऑटो कंस्टेंट। तो इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप ना चढ़े, ओके। यहाँ से आप जो है क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, मूव डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, मूव अप भी कर सकते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर आप ओके के ऊपर क्लिक करें। तो आई होप कि जो डायमेंशन कंस्ट्रेंट जो आज हमने डिटेल से डिस्कस किया वो आप सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।